ध्यान आया था और कांग्रेस के अनुशासन समिति ने पार्टी के संविधान की धारा 9 के तहत उस पर कार्रवाई की है कि सरकार और गठबंधन की छवि को धूमिल कर रहे थे। यह कार्रवाई क्या मुख्यमंत्री के इशारे पर हुई, आपको लगता है? सरकार और देखिए, सरकार और पार्टी जनता से अलग नहीं होती है। अगर जनता है, जनता से ही पार्टी बनती है, जनता से ही सरकार बनता है। और अगर जनता परेशान है, रैयत परेशान है, अगर उसको नजरअंदाज करके चलेंगे तो पार्टी की छवि बहुत बड़ी अच्छी नहीं होगी। और हम लोग उसी का लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के विस्थापितों का लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें हमारा साथ देना चाहिए था, उसमें हमारा सूद लेना चाहिए था, लेकिन कभी भी नहीं पूछा गया। और इतना सारा चीज जानते हुए हमेशा हम लोगों ने पत्रचार किया, केस के रेफरेंस भी दिया, केस चल रहा है ये भी बताया, लगातार अपडेट करते रहे। बावजूद उसके ये सारा कार्रवाई अचानक से कर दिया गया, जरूर किसी दबाव में किया गया। क्या ऐसी पार्टी में आप रहना उचित समझेंगे जहाँ पर अपनी दो पार्टी आप लोग देखिए, जो लोग की इज्जत नहीं कर रहे, जो लोग, देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए या परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते। और इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जगह में सही है और अगर गलत है तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण दें, उसका हमको पूरा मतलब अच्छे से सफाई से बताए कि कहाँ गलत है। और हमको अगर ये लोग सिखा रहे हैं, वैसे लोग सिखा रहे हैं जो जनता में कभी गए नहीं, कि दोनों प्रवक्ता जो जेएमएम और कांग्रेस के हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं, ना ही कभी मतलब ये लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं जो कभी आज तक ना चुनाव लड़े, ना कभी जनता के बीच गए, ना कभी कोई जनता का समस्या से कोई मतलब रखे, ना ही कोई जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब। पार्टी में रहते हुए आप ये लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी से जवाब भी मांग रहे हैं? देखिए, पार्टी 2-4 आदमी नहीं है। ये लोग जो मिलके यहाँ पे पार्टी का, अब हम उस पर ज्यादा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता पे हम नहीं जाना चाहते। थोड़ा सा हम अनुशासन भंग जरूर किए जिसपे हमको मजबूर किया गया है। बाकी आप लोगों के बीच में इस विषय पे फिर से आएंगे, लेकिन कुछ मामलों को हम पार्टी के स्तर तक ही रखना चाहते हैं। ये तो प्रभारी का भी आदेश होगा कि पूरे प्रकरण में लगे, मुख्यमंत्री क्या व्यवस्था क्या है कि आपके पक्ष में वो नहीं है और पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों विवश है? उनसे पूछिए, ये तो उनकी बात है, ये हमारी बात नहीं है। लेकिन हम आपके पास जो भी आए, न्यायालय के दस्तावेज के साथ आए। अगर एनटीपीसी सही है तो इसी तरह से बैठ के न्यायालय का दस्तावेज लेके, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट हो या हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर दिखा दे जिसमें उनको लिखा हुआ है कि जबरन वो मतलब हमारा घर तोड़ सकते हैं, या जबरन वो पुलिस प्रशासन को ला के हमारा घर तोड़ देंगे। और उन्होंने न्यायालय से ये भी बात छुपाया है कि उन्होंने ऑलरेडी हमारा कारखाना तोड़ दिया है। उन्होंने कोर्ट से छुपाया है, कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से छुपाने का कोशिश की है कि कारखाना, वहाँ पे जो फैक्ट्री है पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी का, उसको 1/8/2025 में ध्वस्त कर दिया गया बिना कोई नोटिस। और आज आप लोगों को मीडिया बाइट देते हैं एनटीपीसी के लोग, क्या लोग है। और इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये मैसेज मतलब देने का जो कॉर्पोरेट ने कोशिश किया है कि जब तुम्हारे नेता के साथ हम ये हालत कर सकते हैं तो तुम लोगों का क्या हालत कर सकते हैं। ये जो थ्रेट मैसेज देने का कोशिश किया गया है, ये सब कोई समझ रहा है और इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे और सबको इस पे, सबको कोर्ट पे घसीटेंगे और सबका धज्जी उड़ेगा। एक सवाल है, कार्यपालिका कोई तहत नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब मामला चल रहा है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जब तक न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है आपका कोर्ट में और जिस संबंध में चल रहा है और आप भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके पिटीशन पे सुनवाई होने वाला है, हम भी अपना रिप्लाई दे चुके हैं, तो आप उससे पहले कैसे कार्रवाई करेंगे? आप उससे पहले जबरन जाके 2000 फोर्स लेके, और जबकि हमने इसकी सूचना पार्टी में हर किसी को दिया, आला अधिकारियों को दिया, इतने सारे फोर्स के साथ भेजा गया। हम अकेले गिने हैं गाड़ी, कम से कम 10-100 गाड़ी होगा। अब वो जो नया जो गाड़ी निकला है, ऐसा लग रहा है मेरे ही लिए वो गाड़ी निकाला गया है और वहां पे भेजा गया है। और सारा सायरन बजा बजा के आप सोचिए कि अकेले एक महिला घर के अंदर है
और उसके बाद वो महिला को ऐसे नंगे पैर उठा के नाइटी में फोन छीन के एक भी सामान निकालने नहीं दिया गया और सारा सामान को डैमेज कर दिया गया। मुश्किल से सिलेंडर, बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ सामान निकाले, सिर्फ सिलेंडर गैस निकाले और कुर्सी टेबल निकाले, बाकी जितना भी वैल्यूबल सामान था कम से कम 20-30 लाख का सामान पूरा डैमेज कर दिया गया है। और जो भी डैमेज सामान भी कुछ लोग वहां पे निकाल के रखे थे उसको भी पुलिस उठा के ले गया। तो हम ये सारा कागज आपको सौंपते, आप अपना अनुसंधान कीजिए कि क्या ये न्याय है। और ये एक थ्रेट मैसेज है झारखंड के रैयतों को जो देने का कोशिश किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा या कॉर्पोरेट के द्वारा। आप सोचिए कि एनटीपीसी के मतलब ये एनटीपीसी के पॉकेट में पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या सरकार क्या एनटीपीसी के पॉकेट में नहीं है? ऐसे ही इतना सारा फोर्स आ जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या वो पुलिस मंत्री नहीं है? क्या उनके बिना संज्ञान में आ जा रहा है? क्या एक बार भी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। हम दूसरे का भी लड़ाई जब लड़ रहे थे तो समझौता कर लेते थे जो रैयत है, क्योंकि वो गरीबी में थे, उनका झोपड़ी टूटता था, घर टूटता था, तो उनको कुछ हल्का फुल्का मुआवजा मिलता था तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ते थे। और उसके बाद फिर पता चलता था कि 2-4 लाख रुपए लेके वो बोले मैडम हम लड़ नहीं पाएंगे, छोड़िए ना। तो हम इस लड़ाई को उस आधार बना के पूरे क्षेत्र का लड़ाई, पूरे समझिए पूरे झारखंड का लड़ाई, इसी लड़ाई को हम समझ रहे थे। लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि इन सबको हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारे लड़ाई में कहीं पे भी कोई बेईमानी नहीं है और हम लोग पूरा परिवार पूरे अपने आप को झोंक दिए हैं इस लड़ाई में। और आज हमारा अगर कोई साथ नहीं दे रहा है उनको भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा और हम अकेले भी ये लड़ाई को लड़के और उनको जीत के दिखाएंगे। और ये जो कार्रवाई हुआ इसका घोर निंदा करते हैं। और हम आपको पार्टी के विषय में भी हम अलग से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी से ये मुआवजा निर्धारण किया गया है। बातें आ रही कि सीबीआई के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए हम तो सारा न्यायिक पेपर, जितना भी न्यायालय का कागज है, कोर्ट का ऑर्डर है, सब लेके आए हैं। अब आप उनको बोलिए कि अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिला है तो आप भी लेके इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आपको न्यायालय ने बोला है कि आप जाके घर तोड़ दो, इस तरह का कुछ बोला है। जब सुनवाई हो रही थी और इससे सुनवाई के लिए डेट रखा गया था तो आपको जब स्टे ऑर्डर का जब नोटिस मिल गया तो आप तुरंत आनंद फानंद में सारे मतलब जबरन जाके घर कैसे तोड़ दिए। आपको न्यायालय का भी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। हाईकोर्ट और कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं, आप उससे भी बड़े अपने आप को समझते हैं। तो ये चीज आप लोगों के बीच में हम रखते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं। हम आप जनता से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हमारा झारखंड जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनी है, या यहाँ पे अबुआ का राज है या बबुओं का राज है? ये सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। देखिए उसमें भी हम लोगों के साथ साजिश हुआ, क्योंकि हम लोग जब लाइव भी आए थे तो उन रैयतों का मुंह दिखा रहे थे और उन रैयतों के लिए हम लोग उन रैयतों के लिए बोल रहे थे कि इन लोगों को रिलीज कर दिया जाए। और रिलीज होगा तो सब होगा साथ में, है कि नहीं? जब थाना में पकड़ के कोई ले गया है 5-6 लोग को तो छूटेगा तो सब एक साथ छूटेगा ना। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह का प्लानिंग करके, किस तरह का दिमाग लगा के योगेंद्र साहब और निर्मला देवी को सिर्फ छोड़ा गया और सभी रैयत को जेल भेज दिया गया। हम रात भर कुर्सी में बैठे रहे चौकीदार की तरह। हम सोचे कि योगेंद्र साहब और निर्मला देवी को गायब करेगा और रैयत लोग को गायब कर दिया गया। और लेकिन एक ऐसा ये मामूली केस था कि 5 दिन के अंदर बेल हुआ उन लोगों का। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह का केस कर पाए होंगे कि 5 दिन के अंदर उनका बेल हुआ। हम लोग रैयतों के साथ हर पल खड़े थे। तो जो साजिश किया जा रहा है, जितना हम लोग को टारगेट किया जा रहा है शुरू से और अभी से, हम लोग इस लड़ाई में अकेले लड़ रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी पे विश्वास है। हम लोग ये सारी बातों को वहां पे लेके जाएंगे। देखिए हम तो अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज तो हम बिल्कुल सारा बात गया। इनफैक्ट वो अपने मेल से सभी डीसी को, एसपी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीआईजी, डीजीपी सबका मेल हमसे लिए कि किसको किसको मेल करना है।
तो उन्होंने बोला कि हम सबको मेल करवा रहे हैं आपका केस का रेफरेंस देते हुए कि इस तरह का चीज हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो करते हुए, और मेल गया भी है, मेल सभी को मेल भी गया है, और वो भी प्रभारी की तरफ से। कांग्रेस के आला कमान को पुलिस सुन रहा है, मेरे मतलब अम्मा की क्या ये सारे विषय को लेकर आप सेंट्रल लीडरशिप के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और जानकारी संतोषजनक आपके पास जवाब नहीं आता है तो आगे का प्लान आपका क्या है? देखिए सब अभी बैठ के तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम आप लोग से साझा किए हैं, इसके बाद अगर जो भी आगे का गतिविधि जो भी होने वाला होगा तो हम आपको जरूर अवगत करेंगे। पूरे प्रकरण में कहीं आरोप के खिलाफ भी है क्या? किसी की आर्थिक नुकसान? देखिए हम बहुत टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं जिसमें कि हम पूरे न्यायिक कागजात के साथ आए। हवाई बात कोई भी कर दे, एक परिवार जो हमेशा लड़ते रहे हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा जेल का यातना और राज्य बदल हर तरह का चीज सहे और जनता को दिया भी है अपने संघर्ष का लाभ। अब उसके बाद भी लोग जो विपक्ष है वो आरोप पे आरोप लगाते रहेंगे, मतलब जो कभी कुछ कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं वो बहुत ईमानदार है, और जो लड़ रहे हैं वो बेईमान है। ये तो बड़ा अजीब बात बोले करते हैं। मुख्यमंत्री का भी कोई आर्थिक लाभ है क्या यहाँ पे? क्योंकि वहाँ कोई देखिए हम इतना निम्न स्तर का कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ये सब आप लोग अनुसंधान करें। ठीक है मैडम।